दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होली का दहन, 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जन वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा 2024 में। तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें। चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिल खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना राधे राधे जय श्री कृष्ण, क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन ये सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में यह हमें महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, यह सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होक के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं। तेज आवाज में होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होलिका चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी स्माइल फैमिली। एक दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है
तो होलिका दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होलिका जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होलिका की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वंसन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होलिका दहन के समय में देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र, विकार, टोना, जादू, भूत, प्रेत, यह सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक घूमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पांड का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, आपकी होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन। सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं? होलिका दहन के सुबह, ठीक है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होलिका में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होलिका की आग है, उसमें आपको फेंक देना है और उल्टे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं।
तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाए और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी का दीपक बनाएं और चौखट पर गुलाल छिड़क करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दूं, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पांड का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वह नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है यह धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है। और यह धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जा। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो 10 एवं जो गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताया हूं, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।